Hello guys, our first chapter is important poetic forms and devices. In this chapter, the authors of this book have given the important forms of poetry as well as the poetic devices. Poetry has different forms. The writer has discussed these forms of poetry: sonnet, lyric, ode, elegy, dramatic, monologue and free verse. इस पाठ में लेखकों ने कविता के महत्वपूर्ण रूपों और काव्य विधियों को दिया है। कविता के विभिन्न रूप होते हैं। लेखकों ने इस पाठ में कविता के इन रूपों की विवेचना की है: सोनेट, लिरिक, ओड, एलिजी, ड्रामेटिक, मोनोलॉग और फ्री वर्स। नाउ वी डिस्कस सोनेट। ए सोनेट इज ए पोएम मेड अप ऑफ 14 lines. It has an intricate rhyme scheme. The sonnet was developed in Italy. It was recited to the accompaniment of music. The term sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means a little sound or song. The sonnet can be of two kinds. सोनेट 14 पंक्तियों की कविता होती है। इसकी तुकबंदी योजना उलझी हुई होती है। सोनेट का विकास इटली में हुआ था। इसे संगीत के साथ गाया जाता था। सोनेट शब्द का जन्म इटली के शब्द सोनेटो से हुआ है, जिसका अर्थ है छोटी सी आवाज़ या गीत। सोनेट दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, नेम्ड आफ्टर द 14th century इटालियन पोइट पेट्रार्क। सोनेट का पहला प्रकार है इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट। 14वीं शताब्दी के इटली के कवि पेट्रार्क के नाम पर रखा गया। इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. An octave, the first 8 lines of the poem, having a rhyming scheme of A B B A B B A, and a sestet, the final 6 lines, following a rhyming scheme of C D E C D E or C D C D C D. In most sonnets of this kind, the octave proposes a question or an idea that the sestet comments upon or criticizes. The Petrarchan sonnet was almost always concerned with courtly love or written in praise of love and beauty. इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट होती है वो 2 भाग में बटी होती है। ऑक्टेव, इसके अंदर 8 पंक्तियाँ होती हैं, जिनमें ए बी बी ए की तुकबंदी मतलब राइमिंग स्कीम होती है, और दूसरा भाग होता है वो सेस्टेट। सोनेट में 14 होती है ना, तो बेटा इसमें 8 पहले भाग में होंगे और 6 दूसरे भाग में होती हैं, जिसकी तुकबंदी राइमिंग स्कीम होती है वो सी डी ई या सी डी डी। इस प्रकार के बहुत से सोनेटों में ऑक्टेव में एक प्रश्न या विचार होता है, जिस पर सेसेस्ट टिप्पणी करता है या आलोचना करता है। पेट्रार्कन सोनेट लगभग सदा ही दरबारी प्यार के बारे में होता था या प्यार और सुंदरता की तारीफ में लिखा जाता था। नंबर 2, द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट was born out of the Italian form introduced by Thomas Wyatt
and the Earl of Surrey into English poetry in the first half of the 16th century. They experimented with the Petrarchan form, the English sonnet or the Shakespearean sonnet, named after its most famous practitioner William Shakespeare, differs from the Petrarchan sonnet in some fundamental ways. It is made up of 3 quatrains, 4-line stanzas, ending with a couplet. The rhyme scheme most usually followed is AB AB, CD CD, EF EF, G G. The quatrains usually purpose and explore an idea that the concluding couplet most often refutes, or the couplet puts a different spin on it. Hence, this concluding couplet is also known as a volta or turn of idea. The Shakespearean sonnet is usually written in iambic pentameter. इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट इटालियन फॉर्म से ही उपजा था। 16वीं सदी के पहले भाग में थॉमस विट एंड अर्ल ऑफ सर्रे अंग्रेजी कविता में लेकर आए थे। उन्होंने पेट्रार्कन फॉर्म के साथ प्रयोग किया। अंग्रेजी सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट का जो सबसे अधिक प्रयोग करने वाले अर्थात विलियम शेक्सपियर के नाम पे रखा गया, जो कुछ मूलभूत रूपों में पेट्रार्कन सोनेट से अलग है। इस 4-4 पंक्तियों की 3 चौपाइयाँ होती हैं और अंत में एक दोहा होता है। तुकबंदी योजना मतलब राइमिंग स्कीम है वो AB CD CD EF और GG होती है। चौपाइयाँ प्राय कोई विचार व्यक्त करती हैं। स्टेंजा के अंदर वो होता है, विचार होता है बेटा, और जो अंतिम हमारा कपलेट होता है वो उसको ठुकरा देता है या इसमें नया मोड़ देता है। इसलिए अंतिम दोहे को वोल्टा या विचार का नमूना भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट को आमतौर पर इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इटालियन सोनेट है बेटा वो 14वीं शताब्दी में था, और जो इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट था ये 16वीं सदी के पहले भाग में आया था। द सोनेट हैज़ remained a popular form to the present day and has been adapted to a number of experiments to present a large variety of themes and emotion. Shakespeare's Sonnet 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day, is a famous example of this form of poetry and is concerned, like many of his other sonnets, with the subject of love. सोनेट आज तक का एक प्रसिद्ध रूप रहा है और इस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं ताकि बहुत से विषय और भावनाएं व्यक्त की जा सकें। शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18, सेल आई कंपेयर टू समर्स डे, कविता के इस रूप का एक प्रसिद्ध उदाहरण है और उसके बहुत से अन्य सोनेटों की तरह प्यार के विषय के बारे में है। द इंग्लिश सोनेट also diverges from the traditional theme of love as seen in the religious sonnets of John Donne and the more serious sonnets of John Milton. अंग्रेजी सोनेट प्यार के परंपरागत विषय से अलग हो जाता है, जैसे कि जॉन डन ने धार्मिक सोनेटों में देखने को मिलता है और जॉन मिल्टन के अधिक गंभीर सोनेटों में देखने को मिलता है।